हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे पीपीएससी टीआरई के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी टीआरई के साथियों का सारा जितना भी भ्रम है ट्रांसफर को लेकर के दूर करेंगे। यहाँ पे सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है आपके ट्रांसफर के विषय में, उस पर भी हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आज की डेट में ग्रेड पे के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बड़ी सूचना उपलब्ध हो रही है। विगत दिनों से यहाँ पे देखा जा रहा था कि ग्रेड पे पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी और यहाँ पर कोई भी पक्की खबर निकल करके नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनल रूप से यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी खबर निकल करके आ रही है ग्रेड पे के रिगार्डिंग भी। इस पर भी हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है हमारे चैनल के द्वारा प्रेषित की जाती है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपका जो ये भ्रम है कि आपका स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, उसके विषय में हम आपको जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। आज जो यहाँ हमारे सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि सभी टीआरई 3 के शिक्षक साथियों का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और ये 101% कंफर्म न्यूज है। आपको बताना चाहेंगे कि बस यहाँ पे एक शर्त है कि आप सभी जितने भी हमारे टीआरई 3 के शिक्षक साथी हैं, जहां भी जिस जिले में इन्होंने योगदान किया है, बस उस जिले के द्वारा इनको यहां पर 1 माह का वेतन एटलीस्ट प्राप्त हो जाए, ये पक्की शर्त रहेगी। और ये आपको बता देते हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी आपको यहां पर पेमेंट मिलेगा वो पूरा जोड़ करके मिलेगा। यानी कि जो आपकी उपस्थिति विवरणी गई है, जो एब्सेंटी फॉर्म गया है, उसके बेसिस पे यहाँ आपको मंथली पेमेंट होने वाला है। तो मान करके चलिए कि यहाँ पे जुलाई में ही आपका यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा। इन केस अगर जुलाई में पेमेंट नहीं हो पाता है तो हर हाल में मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ पे आराम से पेमेंट कर दिया जाएगा। और आपकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपका ट्रांसफर प्रोसेस है ये आराम से आपका अगस्त तक तो जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका पेमेंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम लेटर के माध्यम से भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स को पकड़िए ताकि आपका जो सारा यहाँ पे डाउट है वो खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया, परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम हुआ है। दरअसल यहाँ पे स्थानांतरण की वजह से ये जो मास लेवल पे ट्रांसफर हुआ है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स में जो टीचर और पुपिल रेशियो था वो काफी ज्यादा हो गया। आपको बता देते हैं कि कहीं कहीं मात्र आपके 800 अगर यहाँ पे बच्चे हैं, नामांकन हैं, तो इसके एवज में यहाँ पे लगभग 50-50 शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है। ये बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। कहीं कहीं तो प्राइमरी विद्यालय है, उसमें 10-10 12-12 टीचर्स का स्थानांतरण हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसके अलावा प्राइवेट विद्यालय में जो ट्रांसफर हुआ है उसके रिगार्डिंग तो आप जान ही रहे हैं। फिलहाल आपको बता देते हैं कि यहाँ पर अगर आप टेक्निकल वर्ड्स को पकड़े तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बड़ी बात यहाँ पे इस लेटर में लिखी हुई है कि यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण, देखिए इंपॉर्टेंट, सभी राज्य के सभी शिक्षकगण, बस इसे समझ जाइए। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि ये शिक्षक नहीं, ये शिक्षक हो सकता है, वो शिक्षक हो सकता है, इसके नहीं, सभी शिक्षकगण, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे वो टीआरई 2 हो और इवन चाहे वो टीआरई 3 है, सभी अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक, अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने पीछे उन विद्यालय में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। यानी कि यहाँ पे आप याद रखना है कि आपको जो ग्रुपिंग करनी है वो एक चैनल बना के ग्रुपिंग करनी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 2 शिक्षक हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक शिक्षक है जो कि वैशाली जिले से अगर पश्चिमी चंपारण जाना चाहता है या पश्चिमी चंपारण से वैशाली जाना चाहता है, तो इस तरीके का ग्रुप बना सकता है। या फिर ये जो चैनल है वो इस तरीके से बना सकता है, मान लीजिए 3 लोग हैं आपस में, ये 3 लोग ही आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर कर ले। मान लीजिए ये बांका जिले के हैं और ये आपके पूर्णिया जिले के हैं, और इसके बाद बात करते हैं ये जो है ये गोपालगंज जिले के हैं। तो यही तीनों आपस में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कर लें और इसे ही म्यूचुअल ट्रांसफर के विषय में कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये बांका वाले गोपालगंज चले जाए, गोपालगंज आपके यहाँ पर जो है पूर्णिया चले आए और पूर्णिया वाले यहाँ पे
बांका चले जाएं। तो इस तरीके से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और यही एक तरीका है, याद रखिएगा कि चैनल ऐसे ही बनेगा। मान लीजिए 10 लोगों का चैनल है, तो 10 लोगों का चैनल है तो 10 स्कूल्स यहाँ पे वैकेंसी के हिसाब से खाली होंगे। ये 10 लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे जा सकते हैं, ये यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब एक दूसरे से आपको हर हाल में स्थानांतरण कर लेना है। बस इसी बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगर आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है, मतलब कोई यहाँ से यहाँ मिल जा रहा है, तो उसके लिए भी आप स्थानांतरण कर सकते हैं। चाहे पेयर में बना करके चलिए, चाहे ग्रुप में बना करके चलिए, जैसा भी हो चैनल ऐसा होना चाहिए जो विश्वसनीयता के आधार पर हो। ऐसा ना हो कि आपसे बोला जाए कि हाँ हम स्थानांतरण के इच्छुक हैं, लास्ट टाइम पे अपना आवेदन वापस ले लें। क्योंकि यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन वापस ले लेता है या योगदान नहीं करता है, तो संपूर्ण स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी, आपका स्थानांतरण नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बता देते हैं कि यहाँ पे जो बीपीएससी वाले हैं, बीपीएससी एक अलग कैडर है। अब ये मत सोचिएगा कि 1 2 3 का, जैसे 1 का 1 में जाए, 2 का 2 का जाए, 3 का 3 में जाए, ऐसा नहीं है। 1 2 3 वाले किसी भी में जा सकते हैं, मतलब बीपीएससी से ही जा सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसी के अलावा जो विशिष्ट शिक्षक है, जिसे एक्सक्लूसिव टीचर भी बोलते हैं, वह भी आपस में स्थानांतरण कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सक्षमता 1 वाले सक्षमता 2 से नहीं कर सकते, सक्षमता 2 वाले सक्षमता 1 से नहीं कर, बस वो विशिष्ट शिक्षक होने चाहिए। इसी के अलावा जो पुराने नियमित शिक्षक हैं वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर वो रेगुलर टीचर्स की श्रेणी में आते हैं तो। बस इसी बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी जो डिटेल में यहाँ पर परफॉर्मर है वो हमारे द्वारा सेपरेट एक वीडियो के माध्यम से जारी किया जाएगा। फिलहाल आप सभी टीआर3 के शिक्षक साथियों को बता देते हैं 100% आपका ट्रांसफर हो रहा है, और ये बात यहाँ पे डीओ ऑफिस में भी जाकर के कंफर्म की गई है। इसके अलावा जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है डायरेक्टर सचिवालय से, वो भी आपको बताई जा रही है। बस इसमें एक ही शर्त है कि आपका यहाँ पे सैलरी आ जाना चाहिए, और वो शर्त भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको सूचना दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि तृतीय चरण के तहत योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में, यानी कि वेतन की भी बात यहाँ पे चल रही है। हर हाल में इसी जुलाई में 1 to 7, यानी कि हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, लेकिन 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में कभी भी आपका वेतन आपको प्राप्त हो सकता है। बस यहाँ पे एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फाइनल रूप से आपका वेतन मिल जाएगा। जितने भी शिक्षक साथी हैं जिनको प्राण आवंटित हो गया है, वो तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका ट्रांसफर तो बिल्कुल 100% हो रहा है। साथियों, इसके अलावा बताना चाहते हैं कि आप यदि टीचर बन गए हैं तो यहीं पे आपको नहीं रुकना है, आपको इसके आगे बीपीएससी की तैयारी करनी है ताकि आप लेवल ऊंची कर सकें। और साथ ही साथ बड़े-बड़े एग्जाम्स, यहाँ पे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया और यूपी पीसीएस हो गया, और बड़े-बड़े जो भी पीसीएस एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है, इसमें भी आप जा करके अपना परचम लहरा सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट बुक यहाँ पे महा बचत सेल लेकर के आया हुआ है, जो कि 27 जून से 30 जून तक चलेगा। इसे आप इफेक्टिव प्राइस ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को 307 रुपए में मात्र परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है, इसे आप मात्र 395 रुपीज में ही परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले, अगर आप हमारा कूपन कोड VFECL यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें भी 12% और ज्यादा छूट आपको देखने को मिल जाएगी। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, ताकि आप जो नेक्स्ट एग्जाम है उसे आसानी से क्रैक कर सकें। इस टेक्स्ट बुक मॉक सीरीज का हम अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिंक दे प्रोवाइड करा देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक रहेगी, वहां से जाकर के आप इस मॉक टेस्ट को परचेस कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा आपको बड़ी खबर बता देते हैं ग्रेड पे की रिगार्डिंग। तो ग्रेड पे के द्वारा जो यहाँ पे डायरेक्ट खबर निकल के आ रही है वो ये है कि इसे लेकर के आगामी 1 से 2 सप्ताह के अंदर बड़ी खबर निकल करके आ सकती है। चुनाव को देखते हुए ग्रेड पे यहाँ पर लागू हो सकता है। आपको बता देते हैं जिस दिन यह ग्रेड पे लागू हुआ, आपकी सैलरी अगर आप 1 to 5 में है तो 100% आपकी सैलरी यहाँ पे 55,000 के आसपास हो जाएगी। क्योंकि अगर बगल राज्य की बात करें, चाहे वो झारखंड हो चाहे यूपी हो, यहाँ पे 4200 ग्रेड पे आपका 1 to 5 की सैलरी है। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो 4600 ग्रेड पे, 5200 ग्रेड पे, ऐसे चलता चला जाएगा। 4200 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी जो टोटल सैलरी बैठेगी वो 55,000 के आसपास होगी, और जो कि आपका अधिकार है। क्योंकि अगर बिहार में ही बात करें स्पेशली, तो बिहार में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे ग्रेड पे लागू है। केवल और केवल मात्र एक ऐसा विभाग है, शिक्षा विभाग, जहां पे ग्रेड पे लागू नहीं किया गया है। अगर पुराने टीचर्स की बात करें जो कि रेगुलर टीचर्स थे, तो उनको ग्रेड पे का लाभ मिलता है, लेकिन बीच में क्योंकि नियोजित वाला सिस्टम आ गया था, उसकी वजह से ये ग्रेड पे लागू नहीं हो सका।
था। लेकिन अब बीपीएससी से बहाली के बाद ये आप सभी का अधिकार है, क्योंकि 3 बार बहालियाँ हो चुकी हैं, तो ये आपका अधिकार है कि आपको एटलीस्ट अपना यहाँ पे ग्रेड पे का लाभ मिले, ताकि आप एक सम्मानजनक सैलरी उठा पाएँ और अपने सपने को साकार कर पाएँ। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार हमारे चैनल की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग अपडेट दी जाती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्थानांतरण के रिगार्डिंग हम लेटेस्ट अपडेट ले आएँगे। साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट खबर होगी, आपके रिगार्डिंग उसे हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको बताते चलते हैं कि हमने यहाँ पर एक ग्रुप भी बनाया है, और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके जिले में आना चाहेंगे, तो उसको लेकर के हम एक प्रॉपर ग्रुप बनाएँगे। उसके लिए गूगल फॉर्म भी फिल करवाएँगे। तो इन सब के लिए आपको केवल एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जब भी नोटिफिकेशन डाला जाए, आप तक पहुँच जाए। कल तक हम एक और वीडियो सेपरेट डालेंगे, ताकि आप सभी का म्यूचुअल ट्रांसफर अपने इच्छित जिले में हो पाए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।